समय के साथ कहीं हम अपने आप को ढाल पा रहे हैं या नहीं, इस पर आज हमें विशेष ध्यान देना है। क्या चाहता है समय हमसे? स्पेशल जो बाबा के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान हैं, जो शिव के बालक हैं, जिनसे उम्मीदें लगाई हैं भक्तों ने, संसार ने, दुखियों ने, परेशान आत्माओं ने और भगवान ने, तो ऐसी आत्माओं से भगवान भी, आत्माएं भी और समय भी कुछ चाहता है। हमें क्या करना चाहिए और क्या कर लेना चाहिए अपने लिए, तो उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। समय अनुसार एक तो अपनी मनोस्थिति बहुत ही पावरफुल रखनी है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति सामने आए, कुछ भी समस्याएं हो, मन अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में हो, हमें अपनी स्थिति को डामाडोल नहीं होने देना। संकल्पों की पावर से, योग के बल से और ज्ञान की सूझबूझ से अपनी स्थिति को अब समय है एक रस बनाने का। बाबा ने कहा है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप उसे बदल सकते हो अपने मन की पावरफुल स्थिति से। तो बहुत ही सुंदर एक बात मुझे याद आ रही है कि अब कार्मिक अकाउंट तो हम सबके सामने तेजी से आएंगे। जितनी तेजी से आएंगे उतनी ही तेजी से जाएंगे भी, रुकेंगी नहीं कोई बातें। लंबा समय कोई तूफान नहीं चलता। आप सबने देखा होगा जब आंधी तूफान भी आते हैं ना, तो वो लंबा समय नहीं आते, कुछ मिनटों के लिए या फिर आधा एक घंटे के लिए, मैक्सिमम 2-4 घंटे के लिए कोई तूफान होता है। लंबा नहीं चलता तूफान कभी। और उस तूफान में अडिग वही होता है, जीत वही पाता है, तूफान को तोहफा वही बना सकता है जिसकी जड़ें मजबूत हो, और जिसकी जड़ें कमजोर हैं वो उखड़ जाता है। तो हमें अपनी मनोस्थिति रूपी जड़ें बहुत मजबूत रखनी है। एक बल, एक भरोसा, संपूर्ण निश्चय बाबा के ऊपर, और कस के हाथ पकड़ने की जरूरत है। हाथ तो पकड़ा है हमने, परंतु अब इतना अच्छे से पकड़ लें कि कोई भी स्थिति परिस्थिति समस्या उस हाथ को ढीला ना कर पाए। जड़ें मजबूत रखेंगे तो तूफान तोहफा बन जाएंगे। तो लंबा समय तूफान नहीं चला करते, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ फिर देकर भी जाते। दूसरी बात, जब कर्म हमने किए, क्योंकि हमारे ही कर्मों का लेन देन खाता, हिसाब किताब वर्तमान समय में हमारे सामने आएगा। अगर हम दोषपूर्ण दृष्टि से देखें कि इसने ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, कारण कोई भी बना हो, लेकिन उस कारण के पीछे भी कोई तो कारण है। बिना कारण कोई भी बात नहीं हो रही। बहुत ही सुंदर कहावत है, एक झोली में फूल हैं, एक झोली में कांटे, कुछ तो कारण होगा। एक ही घड़ी एक ही समय दो आत्माएं जन्मती हैं, एक महलों में एक झोपड़ी में, कुछ तो कारण होगा। तो ये कारण ही अगर हमारे समझ में आ जाए तो समस्त समस्याओं का निवारण हमारे ही पास है। तो जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है या जो कुछ चल रहा है, वो हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। चाहे वो
इस जन्म से रिलेटेड हों, 100 साल पीछे के हों या हजारों साल पीछे के हों, कर्म हमारा जब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उनका लेन देन क्लियर ना हो जाए। तो जो भी स्थिति परिस्थिति हम लोगों के सामने आ रही हैं या आएंगी या आकर चली गई, तो एक्सेप्टेड, मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का ये कुछ ना कुछ परिणाम है। जब किसी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो मन हल्का रहता है। स्वीकार करना बड़ी बात है, और जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते तो वो बातें मन को बोझिल कर देती हैं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति हमारे घर में बीमार है, तो हमने स्वीकार किया है कि बीमार है, लेकिन एक होप भी बनाया ठीक हो जाएगा। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो मन विचलित नहीं होता, लेकिन अगर स्वीकार ना करें तो कहीं ना कहीं बोझिल होता है। तो जो भी स्थिति परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, उसमें ना तो मैं संशय बुद्धि बनूं, ना होपलेस हूं, ना विचलित हूं, बल्कि उस वक्त जरूरत है, समय की डिमांड है कि मैं एक तो अपने योग बल को एक तपस्या का, एक साधना का स्वरूप बना दूं, एक ज्वालामुखी योग, प्रज्वलित योग अग्नि जलाऊं। दूसरा, कुछ ना कुछ तेजी से यथाशक्ति यथा सामर्थ्य पुण्य कर्मों को बढ़ाऊं। उस समय सख्त आवश्यकता होती है पुण्यों के बल की, और मैंने ये देखा, हम सबका ये अनुभव है कि जिनके पास पुण्यों का बल होता है, जिनके पास पुण्यों की पूंजी और दुआओं की ताकत होती है, वो बड़े से बड़ी विपदा आपदाओं को पराजित करके बाहर निकल आते हैं। हमने इसी कोरोना काल में देखे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। एक जापान के रेसलर थे, बहुत ही पावरफुल, बहुत पावरफुल डाइट, परंतु उनको कोरोना हुआ और वो उससे लड़ नहीं पाए। समथिंग 40 इयर्स के आसपास होंगे, चले गए। लेकिन एक 90 साल की कमजोर बूढ़ी दादी मां कोरोना को जीत कर लास्ट मोमेंट में लड़ करके वेंटिलेटर हटा करके वापस आ गई। क्या काम कर रही है? जहां हमारी मन की शक्ति, हमारा मनोबल काम करता है, वहां दुआएं और पुण्यों का बल भी काम करता है। तो आज हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि अब समय की डिमांड है, हम दुआओं का और पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। जब हमारे कुछ काम नहीं आएगा, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा, तब हमारे पुण्य कर्म और हमारी दुआएं सच्चे साथी बनकर, सच्चा सहारा बनकर, सुरक्षा कवच बनकर हमारा साथ देंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे, भटकाने से बचा लेंगे। तो जहां धन, दौलत, पद, पोजीशन सब खत्म हो जाता है, कुछ काम नहीं आता, वहां पुण्यों की पूंजी, दुआओं की दौलत हमारे काम आती है, सच्ची सपोर्ट बनती है, सहारा बनती है। बड़ी से बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए, मुसीबतों से निपटने के लिए पुण्य कर्म का बल बहुत जरूरी है।
पुण्य कर्म की पूंजी के साथ हम ऐड करेंगे पुण्यों का बल। पुण्यों का बल चाहिए अब हमको। तो बल कैसे प्राप्त होगा? पुण्य तो दुनिया में भी बहुत करते हैं, अल्पकालीन करते हैं, थोड़े समय उसका फल मिल जाता है, लेकिन फिर वही स्थिति, 4 दिन पेट भर लिया, 5वें दिन फिर भूखे। परंतु जो परमात्मा के निमित्त पुण्य कर्म किए जाते हैं, अविनाशी सत्ता के लिए, सर्वोच्च सत्ता के लिए जो हम पुण्य कर्म करते हैं, उसका फल भी अविनाशी होता है, अल्पकालीन नहीं होता, दीर्घकालीन चलता है। परंतु बल उन कर्मों में भरता है जिस कर्म में कोई स्वार्थ ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो। अगर पुण्य कर्मों में हमारी नीयत में खोट आ जाए कि मुझे नाम मिले, शान मिले, मेरी पूछ हो, मेरी पहचान हो, मुझे आगे रखा जाए, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, मेरा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये कामना मेरी पूर्ण हो जाए, तो पुण्य कर्म तो हुआ नो डाउट, परंतु उसकी जो ताकत थी, जो उसका बल था, वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे आपने कोई फ्रूट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल खरीदे, बड़े महंगे एप्पल लाल लाल सुंदर सुंदर देख करके अपने घर में लेकर आए, आपकी इच्छा हुई खाने की, और जैसे ही एप्पल काटा तो अंदर से पूरा काला था, खाने के लायक नहीं था फल, लेकिन खाने के लायक नहीं है, बेकार, शक्तिहीन। लाए थे फल देख करके पर बेकार निकला। तो पुण्य हो जाते हैं, परंतु उसका बल अगर हम खत्म कर देते हैं तो वो निष्फल जाते हैं हमारे पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म करने से पहले एक बार हम अपनी नीयत को जरूर चेक कर ले एक बार। अगर नीयत में होगी खोट तो लगेगी भारी चोट, फल नहीं मिलेगा, निष्फल जाएगा। और पुण्य चाहिए भी जरूर, उसके बिना गुजारा भी नहीं हमारा। हमने देखे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के, आप लोगों के सबके सामने, कि बड़े बड़े धनवान, पद पोजीशन वाले, कुछ ऐसी बीमारी लग गई कि धन धरा का धरा रह गया, काम में नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसे भी देखे कि जो मीडियम फैमिली से हैं या कुछ पुअर लोग हैं, उनके पास दुआएं हैं, पुण्यों का बल है, लेकिन धन नहीं है, पद पोजीशन नहीं है, फिर भी वो पार कर लेते हैं, विजयी हो जाते हैं। तो पुण्यों का बल हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है और ये समय की डिमांड है। पर पुण्य कर्म करने से पहले एक परहेज करना बहुत जरूरी है, ये भी समय की डिमांड है। और ये बाबा की उम्मीद है, बाबा हमसे चाहते हैं कि अब समय अनुसार केवल पुण्य कर्म ही हम करें, सूक्ष्म स्थूल कोई भी पाप कर्म ना हो जाए हमसे, नए कर्म बंधन ना बने। जो पूर्व के 63 जन्मों की कुछ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट मेरे साथ चल रही, उनकी मोटी मोटी गांठें लगी हुई हैं, उन गांठों को, उन गठरियों को मैं खोल नहीं पा रही हूं अभी तक। और अब जब समय अपनी समाप्ति की ओर है, जग युग परिवर्तन की सुंदर वेला हमें दिखने लगी है, अब मैं नए कार्मिक अकाउंट बनाऊं, तन से, मन से, धन से, संकल्प से, वाणी से, तो क्या मेरे पास इतना वक्त है?
इतना समय है, इतनी सामर्थ्य है कि मैं उन्हें नील कर पाऊंगी? पिछले अभी तक खुले नहीं, पिछले अभी तक भस्म नहीं हो पा रहे, समाप्त नहीं हो पा रहे, काट नहीं पा रही हूं, और नए और बना दिए, तो कब, कहां, किस तरह इनसे निजात पाऊंगी मैं? तो तीसरा नेत्र खोलकर, समय को भांपकर, समझदारी से इस समय मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो अपनी सूझबूझ के साथ अपने ज्ञान के बल को प्रयोग में लाते हुए डिसाइड करेंगे हम सब। तो पाप को, चाहे वो सूक्ष्म हो, स्थूल तो बाबा के बच्चे नहीं करते, बड़े बड़े पाप नहीं होते, पर छोटे छोटे मोटे पाप हो जाते हम सबसे, हम सबसे, हम भी उसमें शामिल हो सकते, हो जाते। मन से किसी के लिए अशुद्ध यातनाएं होती हैं, मनोरोग होते हैं, मन के टेंशन होते, डिप्रेशन जैसी बीमारी होती है। तो मन के रोगों से मुक्त होने के लिए मेरा मन जन्म जन्म दुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, मेरा मनोबल चढ़ा बढ़ा रहे, मन एकाग्र हो, मन भटके नहीं किसी भी जन्म में, मन की शांति हो, मन का चैन हो, मन का सुख हो, मन का सुकून हो, तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी शुभ शुभ सोचिए, अच्छा सोचिए, शुभ भावनाएं रखिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कार्मिक अकाउंट भी तेजी से हमारे सामने आ रही हैं, और कोई व्यक्तियों से भी हमारे कड़े कर्म बंधन है, हिसाब किताब है, हम उलझ जाते हैं, नो डाउट। लेकिन उलझने से अच्छा है कि हम समझदारी से इस समय को भांप कर कुछ अलग निर्णय लें, जिनसे भी हमारे कड़े कार्मिक अकाउंट्स हैं, चित्त शांत करके, उलझो नहीं। मान लो किसी ने बड़ा ही कष्ट दिया है, आप बिल्कुल राइट हो, कलयुग में ऐसा हो रहा है, ये कलयुग की अति घोर अति चल रही है। यहाँ हमने देखा है कि सड़क पर आप बिल्कुल राइट जा रहे हो, अपनी साइड जा रहे हो, बिल्कुल ठीक चल रहे हो, स्पीड बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी आता है ठोक के चला जाता है। आप देखते रहते हो, अरे मैं तो बिल्कुल राइट थी, मेरी तो 1% भी गलती नहीं, लेकिन मुझे ठोक के चले गए। चांस भी नहीं देते कि हम साइड हो जाएं, थोड़ा सा इतना चांस भी नहीं मिलता हमको। ये होना स्वाभाविक है, ये कलयुग के लक्षण है, ये स्वाभाविकता है। अगर बिच्छू डंक ना मारे तो उसकी स्वाभाविकता का पता कैसे चलेगा? कलयुग में ये सब चीजें ना हो तो कलयुग कलयुग है ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये कलयुग के लक्षण है, निशानियां हैं। दुख देना, कष्ट देना, गिराना, झूठ, पाप, भ्रष्टाचार, करप्शन चरम सीमा पर, ये उसकी स्वाभाविकता है, और उसमें हम चल रहे हैं अंधियारे में। कोई भी ठोक के जा सकता है। अब मेरे पास अब क्या ऑप्शन बचता है कि मैं भागूं उसके पीछे, दौड़ूं, उसको दोबारा मैं भी ठोकूं, बदला लूं? तो मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी, मैं ठोकने की बजाय और ठुक जाऊं, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मुझे कष्ट हुआ, मेरे संकल्प चलने स्वाभाविक है, उस टाइम पर मैं राइट हूं, पर मेरे साथ ये क्या हो गया? परंतु उस आत्मा को भगवान के भरोसे कर दीजिए, जिसने मेरे साथ जो कुछ किया बाबा, ये आत्मा आपके भरोसे, ड्रामा के भरोसे, और अपने चित्त को शांत करके एक बड़ा शक्तिशाली फार्मूला अपनाना है। ऐसी आत्माओं से
जिनसे मेरा कर्म बंधन है, चाहे वो इस जन्म से रिलेटेड हो या पूर्व जन्मों से रिलेटेड हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जब भी वक्त मिले स्वेच्छा से उन आत्माओं से संकल्प से जुड़िए और अपने मन की फ्रीक्वेंसी उन तक भेजिए, जुड़िए, उनसे बात कीजिए, माइंड टू माइंड टॉक कीजिए, जिनसे मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट है। उन्हें आत्मा रूप में देखकर मन ही मन बात कीजिए कि जो भी मेरे आपके कड़े कार्मिक अकाउंट हैं, जाने अनजाने में हुए हैं, अज्ञानवश हुए हैं, विकारों के वश हुए हैं, मैं उन्हें स्वीकार करती हूं। अगर मेरे से आपको कष्ट पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंची है, दुख हुआ है किसी भी प्रकार का, तो मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूं और सच्चे हृदय से आप सबसे क्षमा मांगती हूं। हे आत्माओं, मुझे माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और उसमें आप नोट करें कि वर्तमान समय में ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनसे कड़े कर्म बंधन सामने आ रहे हैं। उन आत्माओं को 100% विजुअलाइज कीजिए, सामने रखकर टॉक कीजिए, उनसे बात कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी जाने अनजाने रूप में मेरे बनते कामों को बिगाड़ रही है, विघ्न बन रही है, मेरी सेहत को, धन को, कारोबार को, परिवार को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रही है। तो जो पूर्व जन्मों से रिलेटेड है उनसे संकल्प से जुड़ेंगे और जो इस जन्म से रिलेटेड है उनको विजुअलाइज करके बात करेंगे। और दूसरा, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, इस जन्म का तो मुझे याद है लेकिन पूर्व जन्मों का मुझे याद नहीं है, तो संकल्प से जोड़ेंगे, हम यूनिवर्स माइंड बनाएंगे अपना। इस जन्म या पूर्व जन्म से रिलेटेड जो भी आत्माएं जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दी, मैं सच्चे हृदय से, दिल से शिव बाबा परम सद्गुरु को साक्षी रखते हुए अपने मन की चैन के लिए, अपनी सुकून भरी नींद के लिए, अपनी वर्तमान खुशी के लिए, अपने चित्त की शांति के लिए स्वेच्छा से इन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूं, क्षमा करती हूं, क्षमा करती हूं। हर कर्म बंधन से मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से इन्हें मुक्त करती हूं। और अब फाइनल कुछ लेन देन करनी है आत्माओं से। वैसे भी देखिए, जब कोई समझौता करते हैं तो कुछ लेन देन भी करते। तो लेन देन क्या करनी है, बड़ी खूबसूरत चीजें बाबा ने हमें सिखाई है, जीवन जीने की कला। कुछ शुभ भावनाओं का, दुआओं का दान करेंगे उन आत्माओं के लिए, क्षमा याचना करके, क्षमा दे करके। फिर विजुअलाइज कीजिए कि ये आत्माएं मेरे मन की बात को सुन रही है और मेरी एक एक शुभ भावना, शुभ कामना, मेरी दुआएं एक करंट की तरह, एक लाइट की तरह इन आत्माओं के पास जा रही हैं और फलीभूत हो रही हैं, रोशनी कर रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। ये विजुअलाइज करते हुए कम से कम 10 दुआओं का दान कीजिए उन आत्माओं को जिनसे मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट है, जिन्हें अब तक मैं बद्दुआएं दे रही थी, चुगलियां कर रही थी, निंदा कर रही थी, नीचे दिखा रही थी, जिनका नाम सुनना पसंद नहीं था। करके देखिए, आज ही रात को सोने से पहले सच्चे हृदय से करके देखिए और प्रैक्टिकल रिजल्ट देखना कि सर पे से कितना भारी बोझ उतर गया,
कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, रिलैक्स फील करेंगे हम अपने आप को। तो 10 दुआओं का दान करके जो उनकी नेगेटिव एनर्जी अनचाहे रूप में मेरे पास आ रही है, उनको मैं ब्रेक लगा सकती हूं अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेज कर। बाबा ने कहा एक बार, आप सबको याद होगा, कि यदि कोई आपको एक बद्दुआ दे, बद्दुआ माना एक नेगेटिव एनर्जी है जो कहीं ना कहीं मेरे लिए नेगेटिव सिद्ध होने वाली है, तो कोई आपको 1 गुना नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, एक बद्दुआ दे रहा है, उसके प्रभाव से मुक्त होने का उपाय क्या है? कैसे उससे हम बच सकते हैं? और आप सोचिए कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो पवित्र हैं, एक गुण तो उनके पास सॉलिड है, पवित्रता का। और यदि कोई अशुभ भावना, कोई बद्दुआ उनके मुख से निकल जाए तो वो पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र बन रही हैं। लग सकती है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आ सकता है हमारे पास। उस प्रभाव से मुक्त होने का उपाय बुद्धिमानों के बुद्धिमान ने बताया कि वो एक बद्दुआ दे, उसके असर को, उसके प्रभाव को काटने के लिए इमीडिएट आप 10 दुआओं का दान करो। 10 दुआएं दो उसको, तहे दिल से, अंतरात्मा से। इस आत्मा का कल्याण हो, भला हो, ये सुखी रहे, सद्मार्ग पर चले, इसके जीवन में सुख हो, स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, इसका सदा भला हो, भला हो, कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो। इस प्रकार से एक पॉजिटिव फोर्स जब यहां से भेजेंगे तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी मेरे बनते कामों को बिगाड़ रही है, मेरे मन के चैन को बेचैन कर रही है, ईर्ष्या की बदले की अग्नि मेरे मन में जल रही है, वो ठीक हो जाएगा। वो नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक लग जाएगा। मेरे खुद के लिए, पर्सनली, मेरे जीवन के लिए ये रामबाण का काम करेगा। तो समय की डिमांड है कि उलझना नहीं है। अब ऊपर जजों का जज बैठा है जज करने के लिए। कर्म गति अटूट है, अटल है, टाले नहीं टलती है। मैं चाहूं, भगवान भी चाहे, तब भी कर्म गति नहीं टलेगी। इसीलिए कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हुए जिसने जो किया उसे वो फल अवश्य प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल होगा, होगा, होगा। उसे कोई रोक नहीं सकता। तो उसे समय के, भगवान के हवाले कर दो, अपने चित्त को शांत कर दो। मुझे वो अब कर लेना है जो मुझे करना चाहिए। लास्ट से लास्ट बाजी लगी है, लेट हुए हैं परंतु अभी भी वक्त है। टू लेट होने के बीच में थोड़ा सा वक्त है। अब मुझे जहां पुण्य कर्म करने हैं, निस्वार्थ भाव से करने हैं। कहावत है ना, नेकी करो और दरिया में फेंक। तो सबसे पहला पुण्य तो यही करना है, क्षमा दान। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है ना। बोरी भर के चावल पड़े हैं, 1 किलो दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिसने दिल दुखाया, जिसने विश्वासघात किया, जिसने दर्द दिया, जख्म दिए, नीचा दिखाया, बड़ा दिल करके, बड़ी सोच से, बुद्धिमता के साथ, समय की डिमांड के अनुसार उस आत्मा को क्षमा दान करना, अपनी भूलों की क्षमा मांगना, ये बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान। इससे बड़ा महापुण्य कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा, अब समय डिमांड कर रहा है दूसरा महापुण्य जो हमें इसी मन से करना है,
कि जो दुखी, अशांत, परेशान, भयभीत, अंडरलाइन भयभीत आत्माएं हैं, अपने जीवन के कुछ क्षण निकालकर, कुछ पल निकालकर महाशक्ति परम सत्ता से जुड़कर उसके वाइब्रेशन, उसके एनर्जी खुद में प्रवेश करवाते हुए उन आत्माओं को दो, उनसे जुड़ो। जिस भी संकल्प से हम योग करते हैं, हमारी एनर्जी वही काम करती है। मान लीजिए मैं ये संकल्प करके मेडिटेशन कर रही हूं, योग कर रही हूं कि जो शांति के प्रकंपन अब मुझे शांति के सागर से मिल रहे हैं, या जो शक्ति के प्रकंपन मुझे शक्ति के सागर परमात्मा से प्राप्त हो रहे हैं, वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी उन आत्माओं को भी प्राप्त हो जो दुखी हैं, भयभीत हैं, विचलित हैं, अशांत हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी वहीं जुड़ जाएगी, हमारे वाइब्रेशन उन आत्माओं को पहुंचेंगे, उन्हें सुकून देंगे, उनके मन को राहत देंगे, उन्हें चैन प्रदान करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे जलती आग में किसी ने शीतल छींटे डाल दिए हो। तो आप सोचिए, एक आत्मा चिंता में जल रही हो और वहां उसे फील हो रहा हो कि कोई शीतल छींटे डाल रहा है, उसे सुख सुकून महसूस हो रहा है, तो कितना बड़ा पुण्य होगा ये। घर बैठे बिना खर्च किए महा पुण्यों में ये एक पुण्य होता है। जरूर कमाइए ये दौलत, जरूर कमाइए। दूसरा, अब वक्त आ गया है कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में हैं, आसपास हैं, रिश्तेदार हैं, जितनों के भी हम संपर्क में आते हैं, एक बार युक्ति युक्त बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस धरा पर जो सुंदर घटना घटित हुई है, परमात्मा का अवतरण, वो परिचय जरूर दीजिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कैसे भी करके, फोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, सामने जाकर के कोई भी विधि अपनाइए। ये अंतिम से अंतिम सेवा बची है, परमात्मा का संदेश सभी को देना, उसके अवतरण की सत्य घटना से सबको अवगत कराना, ये मेरा परम कर्तव्य है। और ये सेवाओं में महासेवा के रूप में आता है। तो हमारे पुण्य कर्मों में ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म हो जाएगा। और आप जहां भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, बस एक छोटा सा चेंज करना है और फिर आप देखिए कि कैसे इमीडिएट आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। या तो मेरा घर या फिर तेरा घर, या तो मेरा बिजनेस या फिर तेरा बिजनेस, मेरे को तेरे में कन्वर्ट करना है, समर्पण भाव। घर मेरा नहीं, घर मेरे बाबा का। परिवार मेरा नहीं, परिवार मेरे बाबा का। कारोबार मेरा नहीं है, मेरे बाबा ने मुझे दिया है। ये अपने अंतर मन में मैं बसा लूं। जब सुबह उठूं, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करूं, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल है। और क्रिटिकल सिचुएशन में यदि दिल खोल करके मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करूं, तो इस धन्यवाद का चमत्कार देखना क्या मिलता है। उल्हाने नहीं, शिकायतें नहीं, गिले शिकवे नहीं, सिर्फ शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। तूने जो कुछ दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने सच्चा सहारा दिया, बार बार धन्यवाद। सत्य ज्ञान दिया, बार बार धन्यवाद। भटकाओं से बचाया, लाख लाख धन्यवाद। सच्चा साथी बना, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी भूलों को समा लिया, मुझे अपना लिया। कोटि कोटि बार धन्यवाद। जो कुछ प्राप्ति हुई है, चाहे लौकिक में हुई है या अलौकिक रूप से हुई है, उसका धन्यवाद कीजिए, तहे दिल से धन्यवाद कीजिए। उल्हायने शिकायतें गिले शिकवे खत्म, हर हाल में तेरा शुक्रिया। जो तुझे मंजूर वो हमें मंजूर। ऐसा समर्पण भाव चाहिए। और फिर इस समर्पण का ना आनंद देखिए क्या है, क्या मिलता है इस समर्पण का रिटर्न। कैसे भगवान हम पर कुर्बान जाता है। मेरा समझोगे बोझ होगा, उसका समझोगे वो संभालेगा। अगर आप कोई मुझे जिम्मेदारी दे दो तो ड्यूटी मेरी है ना, फिर आपकी नहीं है। लेकिन ये चीजें होती है दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से सौंप दो। बहुत सुंदर अवसर मिला है ये सौंपने का, और उसका भरपूर रिटर्न प्राप्त होगा। एक माता ने पाई पाई करके पैसे इकट्ठे किए। बहुत गरीब माता थी, मजदूरी करती थी, 2 बच्चे भी थे, उनको भी पालती थी। जो मजदूरी कर कर लाती थी, उस माता की एक ऐसी हिस्ट्री है कि शायद यज्ञ में इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने दी हो। यज्ञ के प्रति सेवा भाव इतना, बाबा के प्रति लगन इतनी, प्यार इतना। जो माता खेतों में मजदूरी करती है 8 घंटा, घर का काम करती है, बच्चों को पालती है, सरकारी स्कूल में भेजती है पढ़ने के लिए, वो माता ने शाम का भोजन करना बंद कर दिया। क्यों? मेरे भोजन के हिस्से के जो पैसे हैं वो मैं बचाऊंगी और उसे मैं यज्ञ में भेजूंगी। मेरे भी तिल फूल कुछ यज्ञ में लगने चाहिए, मेरा भी धन कुछ तो यज्ञ में लगना चाहिए। धन का अभाव था, लेकिन जहां आस्था होती है वहां कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलता है। अपने पेट पर पट्टी बांधकर माता ने कम से कम 1-1.5 वर्ष तक एक मिट्टी की हांडी ली, उसमें वो पैसा इकट्ठा करने लगी। 50 पैसा, रुपया, जितना भी बचता उसमें डालती जाती, कपड़े से बांध देती। 1-1.5 साल के बाद उसे मौका मिला माउंट आबू आने का। सोचा बाबा को ये मटकी देके आऊंगी अपने हाथों से, यज्ञ सेवा में सफल हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। बड़ी श्रद्धा से उस मटकी को लेकर के ट्रेन में चढ़ गई। कोयले की ट्रेनें होती थी उस टाइम पर, जगह जगह ट्रेन रुकती जाती हैं। रात का वक्त था, कोई चोर चढ़ा और माता की मटकी लेके साफ। अब सोचिए कि माता पर क्या बीती होगी। रो रो कर माता का बुरा हाल, बड़ी दुखी होती हुई मधुबन पहुंची, बाबा से मिली। बाबा को बोला, बाबा मैं लुट गई, मैंने 1.5 साल तक भोजन नहीं किया, शाम का पेट पे पट्टी बांध बांध कर मैंने जमा किया और चोर मेरी चोरी करके ले गया, मुझे लूट लिया। बाबा एक रस मुस्कुरा करके माता की बातें सुन रहे थे। बाबा ने उसको सांत्वना दी, सर पे बड़े प्यार से हाथ घुमाया, पुचकारा, आंसू पोंछे और कहा, बच्ची चोरी तेरी नहीं हुई है, चोरी तो चोर की हो गई, लुट तो चोर गया, तुम्हारी चोरी नहीं हुई। तुमने 1.5 साल पहले जिस घड़ी, जिस पल ये संकल्प किया था सच्चे दिल से, मन से, कि मुझे यज्ञ में सेवा अर्थ भेजना है, उसी घड़ी, उसी क्षण भगवान के रजिस्टर में तुम्हारा जमा हो गया था। इसीलिए तू चिंता मत कर,
जब जिस पल तूने श्रद्धा से बाबा के लिए डाला, यज्ञ के लिए डाला, सेवा के लिए डाला, इधर तूने डाला, उधर वहां जमा हो गया, तो तेरा तो जमा है, तेरा जमा है, तू नहीं लूटी है। पर हाँ, उसने अपने भाग्य को जरूर लकीर लगा ली है, जो चोरी करके ले गया वो तो बर्बाद होना ही होना है। इसीलिए पता नहीं कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कौन सा पल मेरे लिए अंतिम पल बन जाए, उससे पहले मैं भी तेरी, मेरा सब कुछ तेरा, ये परिवार तेरा, ये घर तेरा, इस घर में जो कुछ है सब तेरा। मन से समर्पित कर दो। बाबा ने मुझे यहां रहने का स्थान दिया, संभालने का मौका दिया, दृष्टि बनकर रहे हम, तो मन के बहुत सारे बोझ खत्म हो जाएंगे और बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। मान लीजिए ये घर बाबा का, ये परिवार बाबा का, जब मैं इस भाव से, इस संकल्प से, इस वृत्ति से काम करूंगी, भोजन बनाऊंगी, तो किसके लिए बनाऊंगी? बाबा के परिवार के लिए, बाबा के लिए प्रसाद बनाऊंगी, तो वो काम नहीं होगा, वो कार्यों में शामिल नहीं होगा। वो घर अब मेरा यज्ञ बन चुका है, शिव का स्थान बन चुका है। वो खाना नहीं बनेगा, वहां प्रभु प्रसाद बनेगा। और प्रभु का प्रसाद, प्रभु के बच्चों के लिए जो प्रसाद बन रहा है, वो कार्यों की लिस्ट में नहीं, सेवा की लिस्ट में आएगा। और सेवा का मेवा तो 100% मिलता है। ये पुण्य कर्म है। इस तरह से हम अपने पुण्यों की पूंजी को बढ़ा सकते हैं। कोई भी कर्म शुरू करो, आधा मिनट बैठकर बाबा से दृष्टि लेकर उसका आह्वान करके शुभ संकल्पों के साथ शुरुआत करो, और जब कर्म समाप्त हो जाए उसको अर्पित कर दो। जब हम कर्म परमात्मा याद से शुरू करेंगे, उसके आह्वान से शुरू करेंगे, उसकी स्मृति में कर्म करेंगे और कर्म समापन में उसको अर्पित कर देंगे, तो देखिए कर्मातीत स्थिति कैसे होती है। और हम कर्म योगी का अनुभव कितना सुंदर कर पाएंगे। तो केवल बैठकर समाधिस्थ होकर ही योग नहीं करना, कर्म योगी भी बनना है मुझे। हर कर्म में कुशलता लानी है योग के द्वारा, उसके साथ के द्वारा, उसकी ब्लेसिंग के द्वारा, उसकी कृपा दृष्टि के द्वारा। और फिर उस कर्म को सौंप। अभी वक्त है कि हम जन्म जन्म धनवान कैसे बने। जब धन का दान हो तो धनवान बनेंगे। तो हम यथाशक्ति अनुसार जितने हमारी सामर्थ्य है, और मैं उन भाई बहनों से विशेष कहूंगी जिनके पास शॉर्टेज है धन की, वो विशेष सुनिए इस बात को। जब हमारे पास कमी है, शॉर्टेज है, तब आप प्रभु निमित्त स्वेच्छा से, आस्था से, दिल से एक पाई ही निकालिए, पर निकालिए जरूर। उसका चमत्कार देखिए आप क्या होता है। फिर जो धन का हिस्सा परमात्मा की सेवा में, पुण्य कर्मों में लग जाता है, उस धन में ऐसा आकर्षण भर जाता है कि 1 रुपया 10 रुपए को खींचने की ताकत रखता है। लेकिन भाव मेरा शुभ हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सेवार्थ हो, तो भले ही आपके पास ज्यादा नहीं है, शॉर्टेज है, खास उन भाई बहनों के लिए अगर आपको धन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आज से, अभी से ही भले ही आप 1 रुपया लीजिए राइट हैंड में, उसे चार्ज कीजिए, उसमें आकर्षण भरिए, अट्रैक्शन पावर, ताकि आपके हाथ से जो भी धन दूसरे हाथ में जाए, उसमें एक ऐसी आकर्षण पावर हो कि वो जितने हाथों में जाए उतना ही गुणा बढ़ा करके वापस आपके हाथ में आ जाए। और वो तब होगा जब हम पुण्य कार्यों में उसको श्रद्धा से, आस्था से लगाएंगे, स्वेच्छा से, स्वार्थ से नहीं, कामना से नहीं।
राइट हैंड में आप लीजिए जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, चार्ज कीजिए बाबा के सामने बैठकर। हे धन लक्ष्मी, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तुम हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करते हो, तुम्हारी शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। फिर अब तुम मेरे हाथ से जिस भी हाथ में जाओ, शुभ कार्यों में लगना, मंगलकारी कार्यों में लगना। बाबा की भंडारी में जाओ तो जो अभी तक बाबा की सेवाएं रुकी हुई हैं, उन रुकी हुई सेवाओं को पूर्ण करना। 100% सफल हो जाना पुण्य कार्यों में लग करके। और फिर जैसे बहुत रिस्पेक्ट से हम यज्ञ में स्वाहा करते हैं ना, तिल सामग्री डालते हैं, स्वाहा, ऐसे धन देने का तरीका आना चाहिए। ऐसे नहीं चलते चलते बस यूं, भंडारी में हमने देखा कुछ चलते जाते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे नहीं। अगर कोई आपको ऐसे फेंक कर दे तो कैसा लगेगा? श्रद्धा से, बड़े भाव से, यहां सारा सौदा हमारे भावों का है। 2 पल रुकिए, बड़ी श्रद्धा से आप यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं तो स्वाहा है की तरीके से करिए, बड़े रिस्पेक्टली, सम्मान से। जैसे बाबा को दे रहे हैं तो किस तरह देंगे? दोनों हाथों से, बड़े सम्मान से स्वाहा। जितना रिस्पेक्ट से देंगे, मुस्कुराते हुए देंगे, थैंक यू बोलते हुए देंगे, उसमें आकर्षण इतनी बढ़ेगी कि इधर पुण्य कार्यों में लगेगा, बाबा की रुकी हुई सेवाओं में लगेगा, और उधर तुम्हारे रुके हुए कार्य चालू हो जाएंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो दोगे वो मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो इस प्रकार से हम अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते जाएंगे, अपने मन के द्वारा, तन के द्वारा, धन के द्वारा और अपनी वाचा के द्वारा। थैंक यू, शुक्रिया। पुनः फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी ही। ओम शांति। टाइम नहीं पता चला, टाइम हो गया ना? दो मिनट योग करें, 6:30 तक। हाँ, तो हम 5 मिनट सभी भाई बहनें जो भी सुन रहे हैं बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद ही उठेंगे। सभी फील करेंगे मैं शरीर में विराजमान पावरफुल शक्तिशाली आत्मा हूं। इस शरीर से खुद को अलग करेंगे। महसूस कीजिए ये प्रकृति से बना हुआ शरीर प्रकृति में विलीन हो रहा है। एक एक तत्व को अपने शरीर से जाता हुआ देखिए। फील कीजिए आकाश तत्व निकलकर आकाश में समा गया। अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो गया। वायु तत्व निकलकर महावायु में समा गया। अब देखिए मेरी बॉडी से जल तत्व निकलकर जल में विलीन हो रहा है।
पृथ्वी तत्व धरती में समा गया। पांचों तत्वों में विलीन हो गए। अब मैं बची आत्मा, स्टार, ज्योति। 1 फुट दूरी से मन के नेत्र से देखिए जगमगाती ज्योति, आत्मा। कितनी खूबसूरत, दिव्य, शिव की संतान मैं, आत्मा। अनंत शक्तियों से भरपूर, अजय, अमर, अविनाशी सत्ता। बहुत पावरफुल। देखिए, झांक कर अपने अंदर शक्तियों का मिनी सागर है मेरे पास। समस्त शक्तियां हैं मेरे पास। मैं स्वयं शक्ति के सागर परमात्मा की संतान, अति शक्तिशाली हूं। विजुअलाइज कीजिए परम धाम में महाज्योति को, ज्ञान सूर्य, सूरज की तरह चमकता हुआ, शक्तियों से भरपूर, मेरे बिल्कुल सम्मुख। निहारिए इस जादुई ज्योति को जो महाज्योति है। तीनों लोक इस ज्योति से प्रकाशित है। इनके पावरफुल प्रकंपन मुझ में समा रहे हैं। इनकी विल पावर मुझे मिल रही है। इनकी ब्लेसिंग्स शक्तियों के रूप में मुझ आत्मा में समा रही है। फील करें, पावरफुल वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं, तेजस्वी प्रकाश के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में। मेरी कमी कमजोरियां इस प्रकाश के सामने दग्ध हो रही हैं, भस्म हो रही है। मैं पावरफुल सोल, अनंत शक्तियों से भरपूर हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान, अनंत शक्तियां मेरे पास है। फील कीजिए, हमारे अंतर मन में मर्ज हुई शक्तियां एक्टिवेट हो रही है, जागृत हो रही है।
बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, बहुत पावरफुल परमात्म शक्ति मेरे पास है। हर कमी कमजोरी को जीतने की ताकत मेरे पास है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अनंत शक्ति मेरे पास है। महसूस करें मेरे चारों ओर पावरफुल प्रकंपन फैल गए हैं। मेरा आभा मंडल शक्तियों से भर गया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।